केजरीवाल के दिल्ली हारने के साथ ही नई पार्टियां जो बदलाव का वादा कर जनता के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही थी, उनको जोरदार धक्का लगा है, जिसमें बिहार में जन स्वराज पार्टी भी एक है। अब प्रशांत किशोर जो बदलाव का वादा कर रहे थे, उनको भी जनता को समझाना मुश्किल होगा कि वो आम आदमी पार्टी की तरह निरंकुश और भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, और जनता उन पर विश्वास क्यों करे। सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो अच्छे अच्छे का दिमाग घूम जाता है, जिसका उदाहरण दिल्ली का राजा बन बैठा अरविंद केजरीवाल है, जो अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण करारी शिकस्त का सामना किए। अपने अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए प्रशांत किशोर के द्वारा संचालित बिहार सत्याग्रह आश्रम चला गया, लेकिन वहाँ जो सन्नाटा मुझे मिला उससे इतनी तो समझ आ ही गई कि काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वहाँ सिर्फ कार्यकर्ता के अलावा मुझे कोई नहीं मिला। सत्याग्रह स्थल पे माइक तो था, पर मंच पर 3 व्यक्ति मिले और सामने की सारी कुर्सियाँ खाली मिली। 4-5 बीघा में फैला बिहार सत्याग्रह आश्रम से आम जनता का कोई लगाव नहीं है, ऐसा मेरे अनुभव से मुझे पता चला। वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं से बातचीत में पता चला कि आज पीके बाहर हैं, इसलिए यहाँ मात्र कुछ गिने चुने कार्यकर्ता ही हैं। और लोगों से बातचीत में पता चला कि यहाँ युवाओं के लिए सोशल मीडिया ट्रेनिंग, वीडियो एडिटिंग सिखाया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है, जब मैं उनसे कोर्स का ड्यूरेशन पूछा तो मुझे बताया गया कि 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन में कोर्स कंप्लीट होता है। जो मेरी समझ से युवाओं को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और वीडियो एडिटिंग के नाम पे अपना एजेंट बनाने का प्रयोगशाला खोला गया है। सदस्यता अभियान चलाकर जन स्वराज से लोगों को जोड़ने के लिए 3 लड़के तथा 2 युवतियां बैठे थी, लेकिन सदस्यता लेने वाला कोई नहीं। पूरे आश्रम में सन्नाटा था। बहुत खोजने पे एक बुजुर्ग नेता मुझे मिले। जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे आम जनता समझकर मेरे हर सवाल का जवाब मुझे देते रहे। उनसे बातचीत के क्रम में मुझे पता चला कि पीके एक अरबपति हैं और बिहार के जनता के लिए वो रोड पे सत्याग्रह कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछा कि केजरीवाल के हारने के बाद अब आप लोगों के लिए चुनाव जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूध से जले लोग छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, उनका जवाब था ये जनता को तय करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं मीडिया से हूँ, वो वहाँ से अपनी व्यस्तता बताकर चले गए और मेरे कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। मेरी समझ से समाज सुधार के लिए सत्ता का होना जरूरी नहीं है। अगर पीके को समाज सुधार करना ही होता तो वो बगैर सत्ता के भी अपने कार्य कर सकते थे और उन्हें सत्ताधीन पार्टियों का सहयोग भी आसानी से मिलता, क्योंकि वो लगभग सभी पार्टियों के साथ कार्य किए हुए हैं। बिहार भगवान बुद्ध की धरती है। यहाँ जब उन्हें समाज सुधारने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो अपना राजपाट छोड़कर गृह त्याग कर जंगल में चले गए थे। पीके के लिए आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होगा।